तो हे दोस्तों, मैं आप लोगों के लिए गुड बॉय का एपिसोड नंबर 8 ले आई हूँ। अगर आप लोगों ने पिछले एपिसोड नहीं देखे तो आप क्या कर रहे हैं, जल्दी से जाके वो वाले एपिसोड देखें, इसके बाद वाला एपिसोड देखें। तो ड्रामे की स्टार्टिंग से पहले जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। यही से हम अपना एपिसोड स्टार्ट करते हैं। तो ड्रामे की स्टार्टिंग में हमें वही एपिसोड 7 का लास्ट सीन दिखाया जाता है, कि किसिंग सीन। और यहाँ पर वो जा रहा होता है, तो यहाँ पर ना जो होती है जीना, वो कहने लगती है कि तुम कहाँ पर जा रहे हो, तुमने कहा था तुम्हारे पास रहने के लिए कोई जगह नहीं है, तो तुम मेरे पास आके रह सकते हो। तो वो भी ओके कर देता है। अब इतनी अच्छी अपॉर्चुनिटी वो कैसे छोड़ सकता था। और यहाँ पे ना दिखाई देते हैं सुबह टाइम वो जब उठ जाती है तो वो कहने लगती है कि मैं जा रही हूँ जॉब पे, तुम भी आ जाना। वो उसके साथ ना फ्लर्टिंग करने की कोशिश कर रहा होता है और ये भी उसको पता होता है, लेकिन वो उसको इग्नोर करती है। और इसके बाद ना ये लोग बच्चों को सिखा रहे थे शूटिंग किस तरह करते हैं, फाइटिंग किस तरह करते हैं, तलवारें किस तरह चलाते हैं, ये सब कुछ इनको सिखा रहे थे। क्योंकि ये सब कुछ ना मानसिक नहीं बोला था, ताकि इनका कोई बैन ना हो जाए, मतलब कि जो ग्रुप है ना वो वाला। इसके बाद डोंगजिन को दिखाया जाता है, जो कि पानियल के पास आया होता है, यानी कि कमिश्नर के पास आया होता है, और उसके मसाज वगैरह करते हैं, जिस वजह से इसका मूड बहुत ज़्यादा अच्छा हो जाता है और ये इसका सस्पेंशन खत्म कर देता है। इसके बाद ना यहाँ पे मेयर आ जाता है उससे मिलने के लिए, तो ये बाहर आ जाता है और यहाँ सारे उसको गले लगा रहे होते हैं कि तुमने बहुत ज़्यादा अच्छा काम किया, तुम्हारे से अब हम लोग बहुत ज़्यादा अच्छे तरीके से रहेंगे और हमारा ग्रुप भी बैन नहीं होगा। वो उसकी तारीफें वगैरह कर रहे होते हैं, लेकिन ये उसको नहीं देख रहा होता, बल्कि ये सिर्फ जिन्हा को देख रहा होता है। और ये इन्होंने भी नोट कर लिया था कि ये इतना ज़्यादा जिन्हा को देखी जा रहा है। और इसके बाद ना वो जा रही होते हैं वहाँ से, तो ये भी पीछे पीछे चला जाता है। और इसके बाद ना यहाँ पे जिन्हा कहने लगती है कि तुम इतना मतलब कि मुझे मत देखो, हम लोग अपनी पर्सनल लाइफ और अपनी जो काम की लाइफ है वो साइड पे रखेंगे। तो ये भी कहने लगता है कि चलो ठीक है, आपका हुक्म सर आंखों पे, मैं तो आपके सारी बातें मानूंगा। और यहाँ पे ना वो उसको ओके कर देता है। यहाँ पे ना दिखाई देता है कि वो ना अपना मतलब कि पोइट्री बुक निकाल रहा होता है, लेकिन वो उसको नहीं मिल रही होती है। यहाँ पे पता लगता है कि ये तो इसके पास होती है पोइट्री बुक, और वो उसको पढ़ने लग रही होती है। यहाँ पे वो कहने लगती है कि मैं ना इसके पढ़ के ना चीज़ वगैरह बहुत ज़्यादा इसके करीब होती जा रही हूँ। और इसके बाद यहाँ पे दिखा सकते हैं कि जियोंग भी आ गया होता है, और यहाँ पे वो उसको कहने लगते हैं कि मैं लेट हो गया, मुझे माफ़ कर देना। और इसके बाद ना क्या कहते हैं, वो ना बातें वगैरह करने लग जाते हैं कि मेरी कैंडी वगैरह कब बिकेगी। तो यहाँ पे वो कहने लगते हैं कि तुम्हारी कैंडी बहुत ज़्यादा तेज़ी से बिकेगी, बस थोड़ा सा तुम्हें वेट करना पड़ेगा। इसके बाद वो कहने लगते हैं कि हमारे माल का क्या, वो कब चलाया जाएगा यहाँ से, मतलब कि एक्सपोर्ट होगा। तो यहाँ पे वो कहने लगते हैं कि अभी हमें थोड़ा सा टाइम दे दें, क्योंकि हमारे पास कोई ड्राइवर वगैरह नहीं है, जिस वजह से हमें टाइम लगेगा। और यहाँ पे इनको भी पता लग जाता है कि यहाँ पे इन्होंने कोई माल वगैरह छुपाया हुआ है, यानी कि ड्रग्स छुपाए हुए हैं गाइस। और यहाँ पे ना वो उसके बारे में पूछ रहे होते हैं। यहाँ पे ना इनको एक ब्लड भी मिलता है, जो कि किसी का नहीं बल्कि ग्वांगसिक का ही होता है। और ये उसको कॉल करने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन उसको कॉल नहीं जा रही होती है। और हम लोग ने पिछले एपिसोड में देखा था कि ग्वांगसिक को इन्होंने पकड़ा हुआ है, यानी कि गैंग के लोगों ने। और यहाँ पे उसको कहने लगते हैं कि हमें पता लग गया उसकी लोकेशन कहाँ है, लेकिन हम लोग वहाँ पे कैसे जाएं। इसके बाद ना वो दिखा देते हैं जियोंग को, जो कि अपने सीनियर के पास खड़ा होता है, और वो उसको कहने लगते हैं कि तुम इसको आराम से कौन से जल्दी से इसको पहुँचा देना, क्योंकि हमें इसकी बहुत ज़्यादा अच्छी ज़रूरत है। तो वो कहने लगता है कि हाँ मैं पूरी कोशिश करूँगा। इसके बाद ना यहाँ पे बहुत ज़्यादा अपनी पीठ को खुजा रहा होता है, तो ये कहने लगते हैं कि तुम्हें चाहिए तुम शावर लो जाके। तो वो कहने लगते हैं कि मैं एक दिन में 2 दफ़ा ले रहा हूँ, लेकिन फिर भी ये नहीं खत्म हो रहा है। इसके बाद ना ये लोग उसको चेक करने जा रहे होते हैं कि कहीं इसको कोई मसला वगैरह तो नहीं होगा। तो इसको जब चेक करते हैं तो इसके बहुत ज़्यादा बुरी से निशान होते हैं, जो कि चूंटियों ने काटे होते हैं। और यहाँ पे ना पता लगता है कि ये जो पैकेजिंग वगैरह चेक कर रहे थे, तो ये चूंटियों ने ही इसको काटा था। और यहाँ पे ना जिन्हा जो थे बताने लगते हैं कि इसके क्या क्या साइड इफेक्ट हो सकते हैं, और इससे तो इंसान मर भी सकता है। तो मानसिक को लगता है कि शायद ये सब मुझसे मजाक कर रहे हैं, तो वो इनकी बातों को इग्नोर करता है, लेकिन खुद ही थोड़ी देर बाद गिर जाता है। और यहाँ पे वो बेहोशी की हालत में पड़ा होता है, और ये डॉक्टर भी इसको कंफर्म कर देते हैं कि ये चोटियों की वजह से ही हुआ है। तो इनको आइडिया मिल जाता है कि क्यों ना हम लोग ये चोटियाँ वगैरह बन के जाएँ, मतलब कि उनको ख़त्म करने वाला, यानी कि मेडिसिन वगैरह के लिए एमरजेंसी में जाएं। जिस वजह से ये लोग अपने काम पे शुरू भी हो जाते हैं, और यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा लोग पहले आते हैं, ये लोग पहले नहीं आते हैं। और यहाँ पे ना वो आता है अपने सीनियर के पास और कहने लगता है कि जल्दी से जल्दी इसको ख़त्म करो, और यहाँ पे ना जल्दी से मेरा माल भेजो, नहीं तो तुम्हारे से बहुत ज़्यादा बुरा होगा। तो वो कहने लगता है कि ये ऑफिशियल है, हम इसके बारे में कुछ भी नहीं कर सकते हैं। तो वो कहने लगता है कि हाँ मुझे पता है तुम्हारी बेटी फॉरेन में पढ़ती है ना, और वहाँ पर ज़्यादा सिक्योरिटी भी नहीं है। तो वो उसके पैर पकड़ लेता है कि प्लीज़ उस मेरी बेटी को मत कुछ करना, मैं ज़रूर कोशिश करूँगा। और यहाँ पर पता लगता है कि ये लोग अपनी ड्रेसिंग वगैरह पहन के आ गए होते हैं कि कहीं इनको कोई चोट वगैरह या फिर वो चींटी वगैरह मत काट लें। इसके बाद ये लोग ना कंटेनर ढूंढने लग जाते हैं कि किस में होगा। तो डोंगजिन जब होता है ना, वो उसको लगता है कि शायद वो आगे जिन्हा खड़ी है, तो वो उसके पीछे पीछे जा रहा होता है, और वो ना किसी कंटेनर में देख रही होती है। और यहाँ से जब वो जा रही होती है, तो यहाँ पे इसको पता लगता है कि ये जिन्हा नहीं है, क्योंकि जिन्हा तो इसके पीछे होती है। और यहाँ पे पता लगता है कि और कहीं बल्कि सोनिया ही होती है। और यहाँ पे ना वो मतलब कि उसके सामने जानबूझ के आ जाती है, और इसको कहने लगती है कि मुझे ना चींटियों ने काट दिया, कि तो मुझे जल्दी से क्योर चाहिए। तो यहाँ पे जिन्हा जो होती है वो कहने लगती है कि तुमने खुद ही अपने आप को काटा है।
और यहाँ पे ना वो अब जानबूझ के तड़प तड़प के ना मरने की कोशिश कर रही होती है कि उसको बता रही थी कि मैं मर रही हूँ। वो जब डोंगजुन चेक करने लगता है तो वो उसके गाल पे किस कर देती है। और यहाँ पे वो कहती है कि थैंक यू सो मच, तुमने इतना अच्छा दिया मुझे टाइम। और यहाँ पे ना वो सारे लोग आ जाते हैं उसको मारने के लिए और बहुत बुरी तरीके से ना फाइटिंग वगैरह होती है और वो वहाँ से उठ के वहाँ से भाग जाती है। डोंगजुन को याद आता है कि वो किसी कंटेनर में देख रही थी, वहाँ चेक करते तो वहाँ पर ड्रग्स होते हैं। और यहाँ पे ना बताया जाता है कि जोंगhyun को भी ना लग गई होती है, एक चींटियाँ बच गई होती हैं, तो वो इंजेक्शन नहीं लगवा रहा होता है और बहुत ज़्यादा बच्चों वाली हरकतें कर रहा होता है, तो वो उसको एक मुक्का मारता है, इंजेक्शन लगवा देते हैं। इसके बाद ना दिखाया जाता है कि कमिश्नर देख रहे होते हैं ऊपर से कि ये लोग जो सारी ड्रग्स वगैरह लेके आ चुके हैं और ये लोग पूरी अपनी पार्टी वगैरह कर रहे होते हैं। और यहाँ पे ना जब वो जा रही होती है जिन्हा के पीछे पीछे, वो भी डोंगजुन भी चला जाता है और उसको कहने लगता है कि तुम कहाँ जा रहे हो, तुम्हारे पास तो कोई जगह नहीं था नया। तो वो कहने लगता है कि नहीं, मेरे पास अब जगह है अपने लिए। लेकिन वो फिर भी उसको पकड़ लेता है और कहने लगता है कि तुम आज मेरे घर रह लो, तुमने मेरी मदद की थी, मेरी जान बचाई थी। तो उसको भी उसके पीछे पीछे जाना होता है और वो उसका कमरा दे देता है कि तुम यहाँ पर रह सकते हो। वो उसके ना कुछ पिक्चर्स वगैरह देख लेता है जो कि उसके होती हैं जिन्हा के साथ, जब वो लोग आपस में डेटिंग करते थे। और इसको ना बहुत ज़्यादा अफसोस हो रहा होता है इस सब को देख के, पिक्चर्स को देख के। और यहाँ पे ना वो देखने लगता है कि जब इसका चैलेंज वगैरह हुआ था, यानी कि ये अपने टूर्नामेंट में गया था, और यहाँ पे उस बात को याद करने लगता है क्योंकि ये भी उसी टाइम वहीं पे ही था। और इसने ना अपने मेडल को बीच में अपने दांतों के चबा के दिखाया था कि ये देखो मैं जीत चुका हूँ, तो तुम भी अब इसको जीतोगे, ठीक है। लेकिन वो बहुत बुरी तरीके से हारता है और उसके ना आँख पे बहुत ज़्यादा चोट लग गई होती है। और यहाँ पे ना वो उसको ढूंढ रहा था लेकिन जोंगhyun उसको नहीं मिल रहा होता है। लेकिन यहाँ पे ना जोंगhyun अपने लिए टी वगैरह बना, यहाँ पे वो याद करने लगता है कि मैं उसको मिलने के लिए गया था जिन्हा को, लेकिन वो नहीं मिली थी। लेकिन इसको एक पपी मिला था जिसका नाम डोंगजुन रखा हुआ था, जिससे इसको पता लग चुका था कि ये लोग कितना ज़्यादा क्लोज आ चुके हैं। और यहाँ पे ना वो उसके बार बार आई को देख रहा होता है कि कहीं उसको अभी भी तो चोट नहीं लगी या निशान वगैरह नहीं है। तो यहाँ पे ना उसकी चेकिंग कर रहा होता है। यहाँ पे हमें जोइंग को दिखाया जाता है जो कि ना अपने बाकी लोगों के साथ होता है। और यहाँ पे ना वो उसको कहने लगते हैं कि तुम जल्दी से हमारे कुछ कर लो चीज़ों के बारे में, क्योंकि हमें बहुत ज़्यादा नुकसान उठाना पड़ जाएगा। तो वो कहने लगती है कि चलो हम लोग, मैं कुछ करूँगा लेकिन तुम लोग का कोई नुकसान नहीं होगा। यहाँ पे पता लगता है कि ग्वानसिक मरा नहीं होता है, वो जिंदा होता है। और यहाँ पे पास का सीन दिखाया जाता है कि जब वो उसके ऊपर बंदूक मारने लगा था तो उसका जो निशाना था वो चूक गया था, क्योंकि उसकी मोम की कॉल आ चुकी थी और उसने उसको रोक दिया था। इसके बाद ना वो उसको कहने लगता है कि अब तो तुम्हें ज़रूर ही मरना पड़ेगा क्योंकि तुमने हमारी बातें सुन ली हैं। तो वो कहने लगता है कि नहीं, मैंने कुछ भी सुना है। और इसके बाद ना वो भाग जाता है और यहाँ पे ना जो होता है जोंग, वो उसके चाकू मार देता है और वो वहाँ से भागने की कोशिश कर रहा होता है। और यहाँ पे ये लोग ना इन्वेस्टिगेशन वगैरह कर रहे होते हैं, लेकिन इसको कमिश्नर की कॉल आती है। और यहाँ पे ना कमिश्नर को मेयर जो होता है ना, वो कहने लगता है कि इतना बैकअप जल्दी से तैयार कर लो और जल्दी से मेरे पास अपना बैकअप भेजो। और वो भी मान जाता है। और यहाँ पे ना पता लगता है कि बैकअप के तौर पर वो इसकी टीम को भेजता है, मानसिक की। और यहाँ पे पता लगता है कि और कोई नहीं बल्कि ग्वानसिक पकड़ा गया है इन लोगों से। और वो रो रो के तार होता है कि मेरे साथ ये हुआ, मेरे साथ ये हुआ, मेरे साथ इस तरह उन्होंने किया। और वो सारी की सारी बता देता है। और ये भी बता देता है कि जोंग ने मुझे, मतलब कि वो याद करने लगता है, कहा था कि तुमने जो कुछ भी सुना है ना, तुमने एक एक बात जाके उनको बतानी है और उनको सब कुछ बता देना। अगर ना बताया तो मैं तुम्हें जान से मार डालूंगा। जब इसको ये पता लगता है ना, जब ये बताता है ग्वानसिक, तो इसको जिन्हा पे ना वो होने लग जाता है शक, क्योंकि अब उसके साथ कुछ बुरा होगा, उसको ये होने लग जाता है। तो वो भागा जाता है उसके पास। यहाँ पे हमें लास्ट सीन दिखाए जाते हैं एपिसोड के, जिसमें इनकी पूरी 15 मिनट तक फाइट होती है बहुत बुरी तरीके से। यहाँ पे जिन्हा भी उसको शूट करने लग जाती है। यहाँ पे ये लोग भी बहुत बुरी तरीके से फाइटिंग वगैरह करके दोनों मानसिक और डोंगजुन ना आगे के लिए जा रहे होते हैं। यहाँ पे पता लगता है कि इनको ख़त्म करते हैं तो बाइकर्स आ जाते हैं उसको ख़त्म करने के लिए। तो यहाँ पे ये बाइकर, यहाँ पे ना जोंगhyun भी आ गया होता है और ये भी लोगों के साथ फाइटिंग कर रहा होता है। इसका कार का एक्सीडेंट भी हो गया होता है। और यहाँ पे ना डोंगजुन पहले तो सब लोगों से मार खा रहा होता है, लेकिन वो किसी तरीके उनको मार के ना ख़त्म करके अपनी गाड़ी पे, मतलब कि उनकी बाइक चुरा के वहाँ से जिन्हा के लिए पीछे भाग जाता है। बस इसी सीन के साथ ये वाला एपिसोड यहीं पे एंड होता है। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।